नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राष्ट्रीय एकीकरण या फिर राष्ट्रीय एकता, इस पॉइंट को हम इस वीडियो नोट में समझेंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण शब्द से सीधा सीधा अर्थ समझ में आता है कि भाई पूरे राष्ट्र को एक कर देना। अब ये एक जो कर देने वाली बात है, ये किस चीज़ पर निर्भर होती है, इसकी कोई स्पष्ट आपको परिभाषा नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय एकीकरण को हम समझ रहे हैं, इसे आप एकता के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, हमारा जो भारत के अंदर हम स्थिति की बात करें, किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर स्थिति की बात करें, तो बहुत सारे समाज पाए जाते हैं। उनकी अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं होती हैं, राज्यों की अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं। तो उन सभी में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, जितनी भी क्या हैं, विभिन्नताएं हैं, उनमें यदि आवश्यकता पड़ने पर एकता स्थापित हो जाती है तो वो राष्ट्रीय एकता है। या फिर किसी भी राज्य या राष्ट्र के ऐसा मुद्दा जिसमें पूरे राष्ट्र को एक होना है, पूरे राज्य को एक होना है, तो इन सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनमें एक सक्रिय हिस्सेदारी जो निभाई जाती है सभी नागरिकों के द्वारा, वो राष्ट्रीय एकता होती है। अब राष्ट्रीय जो एकता होती है, अब हम इसे इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक राष्ट्र है, उसमें विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, समाज हैं, संगठन हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, ठीक है, तो इन सभी विभिन्नताओं को देखते हुए वो सारी विभिन्नताएं एकता के सूत्र में बन जाती हैं, एकता स्थापित हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया? राष्ट्रीय एकता, एकीकरण। ठीक है, सामान्य भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा एक होने की प्रक्रिया है। क्या है? एक होना, अलग अलग से एक हो जाना। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय एकीकरण है, ये किस लिए ज़रूरी है? तो देखो भाई, हम जब हमारे भारत देश के बारे में बात करते हैं कि भारत देश में राष्ट्र की एकता है, यहाँ पर भारत देश अखंड है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो हमने बातें की उसी में इसकी ज़रूरत छिपी हुई है। जैसे भारत की यदि एकता को स्थापित रखना है, भारत की अखंडता की सुरक्षा करनी है, तो फिर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना वहाँ पर देखनी पड़ेगी, इस व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, है ना। राष्ट्र के प्रति लोगों के जितने भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, उनको भी यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से प्रेरणा दे सकते हैं। जैसे प्रत्येक नागरिक का समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति क्या कर्तव्य हैं, उनको हम राष्ट्रीय एकीकरण के हिसाब से हम उन्हें एक प्रेरणा दे सकते हैं। ठीक है, अब भारत के ऊपर हम एग्जाम्पल लें कि भाई भारत के जितने भी राज्य के अंदर क्षेत्र हैं, आपस में राज्य भी हैं, उनमें आपस में किसी चीज़ पर डिस्प्यूट चलता रहता है, तनाव होता रहता है, खींचतान होती रहती है, या फिर नागरिकों के बीच में मतभेद रहते हैं, है ना। तो इन सभी का जो खींचतानी है, जो मतभेद है, जो विरोध है, जो तनाव है प्रदेश का या फिर उस देश में, उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के बीच में, तो उसे यदि दूर करना है तो क्या आवश्यकता है? राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है, ये ज़रूरत है। ठीक है ना। और हमारे देश में सांप्रदायिक एकता यदि हमें करने हैं, जहाँ बहुत सारे धर्म एक साथ रहते हों, तो सांप्रदायिक एकता का वातावरण यदि हमें स्थापित करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक कुंजी है, वो क्या है? राष्ट्रीय एकता, एकीकरण वाली कुंजी ही काम आ सकती है। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय एकीकरण है, इसको स्थापित करने के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो कुछ बाधक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बाधक तत्व होते हैं, जिनके अंतर्गत कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। उनमें ये ऑब्जेक्टिव आया भी कि भाई सामाजिक, आर्थिक या किसी भी प्रकार का, या राजनीतिक, सबसे बड़ा लाभ वर्तमान दृष्टि से राजनीतिक, तो राजनीतिक सत्ता के लिए धर्म या सांप्रदायिक तरह की जो राजनीति होती है, वो सांप्रदायिक राजनीति में होती है, मतलब धर्म की राजनीति। ठीक है, जो अनेकत्व यानी अलग अलग एक नहीं होने देना की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ठीक है ना। तो ये जो स्थितियाँ, ये भारत में है, ये भारत में है। अब इसमें मुख्यतः देखो, जो जातिवाद जो है, ठीक है, जातिवाद हो गया आपका, क्षेत्रवाद हो गया, क्षेत्र विशेष
की जो बातें होती हैं, जाति विशेष की जो बातें होती है, भाषा विशेष की जो बातें होती हैं, अलगाववाद की जो बातें होती हैं, ये सारी बाधक तत्व हैं। किसमें? यदि हम राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें ये बाधक तत्व हैं। ये ही नहीं, बाधक तत्वों में आपका अशिक्षा भी आएगी, ठीक है, बेरोज़गारी भी आएगी, बहुत प्रकार के जो काला बाजारी की प्रवृत्ति होती है ये भी आएगी, आतंकवाद भी आएगा, है ना। तो और संकुचित स्वार्थों के लिए जो संघर्ष की स्थिति होती है वो भी बाधक तत्व है। तो कहने का मतलब, जिन जिन से देश को नुकसान पहुंच रहा है, क्षति पहुंच रही है, वो सभी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व होते हैं, ठीक है। जब इनमें ये कुछ नाम आपके सामने आ जाए, जैसे आपका बेरोजगारी आ गया, तो भाई वो बाधक तत्व है, ध्यान में रखिएगा। यदि आपका अशिक्षा और गरीबी आ गया तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है ना, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने हित साधने के लिए किसी भी ओर झुक सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो जाती है, ठीक है। अब हम जो राष्ट्रीय एकीकरण है इसको स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, उनमें अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न करेंगे। आप देखते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी को विशेषतः देशभक्ति गाने ही बजाए जाते हैं। जहाँ पर भी प्रोग्राम होते हैं, किसी भी समुदाय के, किसी भी जाति व्यवस्था के, भाषा संबंधी लोग जो आते हैं, उनमें एकता स्थापित करने के लिए देशभक्ति भावना उनमें जगाई जाती है, ठीक है ना। और समाज में मान लो ये एक समाज है, इसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कोशिश करे राज्य या राष्ट्र कि उनमें एक समरसता हो, समानता हो, उसमें ऊंच नीच वाली भावना ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। तब जाके वहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जो है वो जागेगी और एकता स्थापित हो पाएगी, ठीक है। और यदि किसी राज्य के अंदर भाषा संबंधित विवाद है भाई, उनको सुलझाओ, ठीक है ना। और भारत एक जैसा बड़ा राज्य है, बड़ा देश है, विभिन्न संस्कृति हैं, तो संस्कृति जो है, अपने अपने त्यौहार हैं, इनको भाई ये पनप तो रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा नहीं कि भाई हमने एक त्यौहार, एक धर्म के त्यौहार को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, उसको नहीं किया, ऐसा नहीं। सभी को समान रूप से राष्ट्र या राज्य तवज्जो दे, ठीक है ना। तो मतलब समानता का भाव जब स्थापित होगा तभी लोगों में विश्वास जगेगा राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, तब वो अपने स्वयं के जो हित हैं उनको छोड़ देंगे और राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका एक राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित एक टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल सा, जो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान में रखिएगा। ये वाले जो बाधक तत्व हैं इनके ऊपर प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।